गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज शुक्रवार का दिन है। तारीख है 7 मार्च और अभी हो रहा है दोपहर का 12:30। सारा काम मेरा ख़त्म हो गया काफ़ी टाइम का। दूसरे घर जाके भी मैं आई हूँ और जी अब मैं सोच रही हूँ कुछ कर लेते हैं। कपड़े वगैरह भी नहीं रखे हैं, बहुत सारे कपड़े जो धुले हुए थे उनकी तह मैंने बना दी है। कुछ कपड़े प्रेस के लिए जाएंगे और मैं सोच रही हूँ आज ये अलमारी कर लेती हूँ, क्योंकि गरम कपड़े भी रखूँगी धीरे धीरे। और हाँ, आज मैं ये अलमारी कर लेती हूँ। इसमें साड़ी वगैरह जो है उन्हें अच्छे से अरेंज करती हूँ। चलिए मैं दिखा देती हूँ आपको। कहीं ना कहीं से तो हमें शुरुआत करनी ही है गरम कपड़े वगैरह रखने की। तो अलमारी से ही शुरू करती हूँ। पहले अलमारी साफ़ होएगी आज। आज तो मैं कर ही दूँगी। शाम तक खाना वाना सब बन गया है, शाम तक का ही बना लिया है। सब्जी ऐसी बनती है मतलब कि शाम तक अपना। ये अलमारी के ऊपर रखा है वहाँ लहंगा, गांव से आया था, और इसमें रखे हैं ठाकुर जी के गर्म कपड़े जो कि रखने हैं। धो धो कर ऐसे रखती जा रही हूँ, तो फिर उठाकर एक साथ ही रख दूँगी। और अभी कर लेते हैं हम ये देखिए, ये भी धुला हुआ है, साफ़ हो गया है। और यही है, इसलिए ही पड़ा है कि अभी जब अलमारी साफ़ होगी, अच्छे से क्लीनिंग होगी कमरे की, तब भी कर लेंगे। तो चलिए मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। वैसे तो साफ़ दिखेगा नहीं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मेरी अलमारी की हालत, जो कि अंदर से पूरी तरह से तहस नहस है। कितना भी अच्छे से हम लोग रख लें, लेकिन धीरे धीरे ऐसी हालत हो ही जाती है। अलमारी हो, किचन हो, या कोई भी चीज़ हो, धीरे धीरे ऐसे फैली जाती है। कुछ टाइम तो ठीक रहती है, लेकिन कुछ टाइम बाद उसकी हालत ख़राब हो जाती है। कुछ ये अलमारी बाहर रखी थी, तो बाहर से अंदर करी, तब भी सामान इधर उधर हो गया। उसके बाद मैं बाहर घर भी गई थी 2-3 बार, इधर उधर जाना आना भी हो गया। तो जाने आने से पहले कपड़े तो हम लोग अच्छे से ले लेते हैं, लेकिन आने के बाद ऐसे ही रख देते हैं, जगह नहीं देखते। जहाँ जगह मिलती है वहीं रख देते हैं, तो इससे भी अलमारी की जो ऐसी हालत हो जाती है। तो आज मैं यही क्लीन करूँगी। और थोड़ा सा टाइम था मेरे पास, दोपहर का टाइम, खाना वगैरह सब हो गया था, तो अभी कुछ करना नहीं था। तो कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी ही थी। होली के लिए सफाई भी करनी है, साथ साथ गर्म कपड़े भी रखने हैं। तो यहाँ से मैंने शुरुआत कर दी है। क्या है, इसमें टाइम भी कम लगेगा, और जो नए वगैरह, जो नए कपड़े साड़ी देखने में मन लगता है, तो इससे क्या है, मेरा काम अच्छे से हो जाएगा। अपनी साड़ियाँ भी देखती रहूँगी, अच्छे से फोल्ड करके उन्हें लगा दूँगी। तो इससे क्या है, इंटरेस्ट भी बढ़ेगा काम में। इंटरेस्टिंग काम होते हैं ये। और जो मेरी अलमारी है वो भी क्लीन हो जाएगी। तो यहीं से मैंने शुरू कर दिया है। कहीं न कहीं से तो शुरुआत करनी थी गरम कपड़ों की और होली की साफ़ सफाई की। तो मेरे पास टाइम था, तो मैंने अपनी अलमारी को ही क्लीनिंग करने से शुरू कर दिया। तो यहाँ मैंने सबसे पहले जो है खाली करी अलमारी। एक-एक शेल्फ़ मैं खाली करूँगी, बाकी जो सारी मैं फैला लूँगी तो फिर ना हाथ-पैर फूल जाते हैं, बहुत बड़ा काम हो जाता है। तो मैंने धीरे-धीरे एक-एक करके साफ़ किया और फिर उसे ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। सबसे पहले ऊपर ये जो बीच वाला था जिसमें साड़ियाँ रखी थी, वो खाली किया। उसके बाद उसे कोलीन से अच्छे से स्प्रे करके साफ़ करके उसमें बिछा लिया है। उसके बाद साड़ियों को देख देख के अच्छे से फोल्ड कर करके और उन्हें अच्छे से लगा दिया है। ये हैं हल्की हल्की साड़ियाँ, जिन्हें मैं पहनती हूँ तीज त्योहार, या कहीं आसपास किसी के घर हवन कीर्तन, या तो कहीं जाना हो। इस तरह की साड़ियाँ वो मैंने टांग दी हैं। ज़्यादा हैवी हैवी साड़ियाँ मेरे से नहीं पहनी जाती हैं, तो इस तरह की मैं हैंग करके रखती हूँ। और ये जो साड़ी हैं, इन्हें मैं फ़ोल्ड करके और पैकेट में डाल दूँगी, क्योंकि इनके जो ब्लाउज़ हैं वो आते नहीं हैं, तो मिक्स एंड मैच करके मुझे पहनने होते हैं। और अभी हैंगर में जगह नहीं है, तो इस तरह से इन्हें फ़ोल्ड करके पैकेट में डाल कर रख दूँगी। और जब ज़रूरत होगी या तो पहननी होगी तो पैकेट से लेकर पहन लूँगी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो जाता है साड़ी पहने बगैर, और इस तरह से टंगे हुए या रखे हुए धूल मिट्टी अंदर तक चली ही जाती है। तो जो साड़ियाँ हैंग करने वाली थी वो मैंने कर दी थी। उसके बाद कुछ जो इस तरह की साड़ियाँ हैं, ये बड़ी हल्की साड़ी है, एक बार भी नहीं पहनी गई है। तो इस तरह से देखते देखते अच्छा भी लगता है। आप लोगों को भी दिखा रही हूँ, मैं भी देख रही हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो जाता है बिना देखे कपड़ों को। अच्छा लगता है और पता चल जाता है कि कौन सा कपड़ा हमारा कैसा है, कौन सा देना है, कौन सा नहीं पहना है। तो इस तरह से मैंने सारी साड़ियाँ फोल्ड करके अच्छे से टांग दी हैं, जहाँ रखनी थी रख दी हैं। उसके बाद ये जो साड़ियाँ रखने के नीचे वाला जो सेक्शन था वो खाली किया है, और उसको भी साफ़ करके मैं और अच्छे से दोबारा से जो सामान रखना होगा रख दूँगी। तो
ये भी साफ़ करके रख दिया है और अब लगे हाथों में ये भी साफ़ कर दूंगी। तो इसमें पेटीकोट्स वगैरह रखे थे, वो मैंने निकाल कर साफ़ करके स्प्रे करके छोड़ दिया है, सूखेगा तब तक मैं अपनी साड़ियाँ देख लेती हूँ। तो ये कुछ साड़ियाँ थी जो कि बाहर पड़ी थी, इधर उधर पड़ी हैं। आने के बाद जब टाइम नहीं मिलता या तो मन नहीं करता तो इधर उधर हम लोग रख देते हैं। और अब मैं सारी ही साड़ियाँ इकट्ठी करके एक जगह इन्हें रख दूँगी। ये मेरा ब्लाउज़ था, रेडीमेड ब्लाउज़, जो मैं लेकर आई थी मेरी बहन से। अच्छा है, हल्का सा है, पहनने के बाद पता नहीं चलता। और जैसे पिंक कलर की साड़ी है उसका ब्लाउज़ छोटा हो रखा है। तो इस तरह की जो साड़ियों के ऊपर ये काम करेगा। वो ऑनलाइन भी मिल जाते हैं, लेकिन उसने ये लोकल मार्केट से लिया था। 200 कुछ का था ये। तो यहाँ से ये सूख गया था। इसके बाद मैंने जो डालना था इसके अंदर कपड़ा वो अच्छे से फैलाया साफ़ करके। इसके बाद मैं ये साड़ियाँ अब इधर रख दूँगी। और इस तरह से देख देख कर मैं साड़ियाँ रख रही थी। ये मेरी वो साड़ियाँ हैं जिन्हें कहीं आने जाने में पहनते हैं, जब बाहर जाना हो। मतलब वो थोड़ी सी हैवी, थोड़ी सी अच्छी साड़ियाँ हैं। और जो ऊपर टंगी हुई हैं वो हल्की हल्की साड़ियाँ हैं। तो आज मैं ये साड़ियों का काम पूरी तरह से कर दूंगी, अच्छे से पूरी तरह से इकट्ठी करके और एक जगह रख दूंगी। तो इस तरह से जो नीचे वाला ये सेक्शन है, इसमें मेरी इस तरह की साड़ियाँ आ जाएंगी। और ये साड़ी मैं आपको बताऊँ, एक बार भी नहीं पहनी। हालांकि इसमें मैंने एक बार नई पे ही ड्राई क्लीन करा ली थी, लेकिन पहनी नहीं है क्योंकि ये है कॉटन की खड़ी खड़ी साड़ी। और इस तरह की साड़ियाँ ना मेरे से पहनी ही नहीं जाती हैं। तो मैंने ड्राई क्लीन करा दी कि थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी, पहन लूँगी, लेकिन नहीं पहनी जाती। और बहुत लड़ाई होती है इस साड़ी को लेकर, क्योंकि ये बड़े मन से लेकर आए थे, हाथ से बनी हुई साड़ी है ये, लेकिन नहीं पहनी जाती तो मैं कुछ कर नहीं सकती। तो बाकी साड़ियाँ मैंने रख दी हैं। और ये जो साड़ियाँ हैं इन्हें मैं इस तरह से पैकेट में रख दूँगी। ये बाहर ही पड़ी थी, हालांकि पन्नी है इनके ऊपर, लेकिन फिर भी मेरे पास इस तरह के पैकेट्स हैं तो ये यूज़ हो जाएंगे और मेरी जो साड़ियाँ हैं कुछ सेफ से रखी रहेंगी। तो यहाँ मैंने इस तरह से इन्हें पैकेट में डालना शुरू कर दिया है। साफ़ सुथरी प्रेस हुई हुई और जी ड्राई क्लीन हुई साड़ियाँ हैं ये। भाई यही है कि टाइम नहीं मिल पा रहा था कि इन्हें मैं एक जगह करके रखूं। फ़िलहाल टाइम था तो चलो ये काम कर देते हैं। और पीछे आप लोग देख रहे हो, ये कपड़े मैंने सुबह फ़ोल्ड किए थे। कुछ कपड़े फ़ोल्ड कर रखे हैं, कुछ कपड़े बंधे हुए रखे हैं, प्रेस के लिए जाने हैं। कपड़ों का जो बहुत बड़ा काम होता है, कपड़े अच्छे से फ़ोल्ड हो जाए, अपनी जगह पे रख जाएं, तो पूरा घर हमारा साफ़ सुथरा लगता है। कपड़ों का ही काम होता है घर में ज़्यादातर, धोने, उठाने, करने, फ़ोल्ड करने, प्रेस करने। उसके बाद डीप क्लीनिंग होती है, वो भी कपड़ों की ही होती है। तो यहाँ मैंने सारी जो साड़ियाँ निकाली थी अच्छे से फ़ोल्ड करके और डाल दी थी पैकेट में, और अंदर रख के आ गई थी। उसके बाद ये कुछ सूट पड़े थे, जैसे साड़ियाँ वगैरह निकाली थी तो ये सूट पड़े थे। जैसे कि इनमें कुछ गर्म सूट हैं, कुछ ठंडे सूट हैं। तो जो ठंडे सूट हैं उन्हें मैं फ़ोल्ड करके अच्छे से रख दूँगी अलमारी में ही, मतलब सेफ़ में ही। और ये जो गरम सूट हैं इन्हें भी फ़ोल्ड करके रख दूँगी एक जगह, क्योंकि अभी इन्हें पहनने का टाइम नहीं है। तो इन्हें मैं फ़ोल्ड करके एक जगह रखूँगी। जब अंदर रखने होंगे कपड़े तो वहीं से उठाकर मैं रख दूँगी बेड वगैरह में, जहाँ भी रखने होंगे। तो बस यहाँ मैं सारे जो सूट इधर उधर फैले पड़े थे तो वो लाकर मैंने यहाँ रख दिए। उसके बाद मैं इन्हें अलग अलग करूँगी। और सूट के साथ ये जो स्टॉल चुन्नी है इधर उधर हो ही जाती हैं, क्योंकि सर्दियों में सूट के साथ स्टॉल लेते हैं, या तो शॉल लेते हैं चुन्नियाँ, या तो ये सूट के साथ के स्टॉल काम नहीं करते हैं, तो इधर उधर हो जाती हैं। इन्हें मैंने इकट्ठा किया और एक जगह इस तरह से फ़ोल्ड कर करके फ़ोल्डर में रख लूँगी। मेरे पास बहुत सारे हैं, मैंने ऑनलाइन मंगाए थे। अच्छा रहता है, अलमारी में कपड़े अच्छे से रख जाते हैं, धूल मिट्टी नहीं लगती है। और ये जो गरम कपड़े हैं इन्हें भी मैं एक साथ ही रख दूंगी। और ये एक सूट पड़ा था रेड कलर का, ये भी अच्छे से फोल्ड कर दूंगी। प्रेस हो रखी है सारे कपड़ों पे, लेकिन यही है लेना उठाना करना, ले लेते हैं लेकिन रखने के टाइम पे हम ऐसे फेंक देते हैं और ये हमारे लिए बहुत सारा जो काम है बढ़ जाता है। तो इस तरह से मैंने इस सूट को भी फोल्ड कर लिया है और ये सारे जो कपड़े हैं अलमारी में रख दूंगी। और ये जो गर्म कपड़े हैं इन्हें मैं अलग से एक पैकेट में डाल कर रख दूंगी। जब गर्म कपड़े रखूंगी या तो बॉक्स में या बेड बॉक्स में या किसी भी कवर में, तो मैं यहीं से उठाकर रख दूंगी। इससे क्या है, मेरे लिए सहूलियत हो जाएगी। और
सारे कपड़े धुले हुए हैं, प्रेस करे हुए हैं, धीरे धीरे लग रही हूँ। बहुत सारे कपड़े हैं, शॉल है, स्टॉल है, जर्सियाँ हैं, बच्चों के हैं, मेरे हैं। तो बहुत सारा जो टाइम है जाएगा, और धीरे धीरे काम करती हूँ मैं इस तरह से टाइम मिलने पर। और मुझे कम से कम ना तो 5 या 7 दिन लग जाएंगे सारे कपड़े रखने में। मतलब सारे ही कपड़े अच्छे से रखने हैं, बेड को खोलना है, निकालना है, बहुत सारे कपड़े देने होते हैं, इधर उधर रखने होते हैं। तो 5-7 दिन मुझे आराम से लग जाते हैं। और आज का दिन मुझे ये अलमारी क्लीन करने में ही लग जाएगा, क्योंकि अलमारी क्लीन करते करते इतनी ज़्यादा थकान हो जाएगी, बाकी बाकी बाद जो कुछ काम करने का मन करेगा ही नहीं। तो इस तरह से मैं जो गर्म कपड़े और ठंडे कपड़े निकालने का होता है, इस तरह से करती हूँ। और कोशिश मेरी यही रहेगी कि होली तक मैं ये सब कर लूँ। और यहाँ मैंने पेटीकोट जो डब्बा रखा था, इस तरह के जो बॉक्स होते हैं, मैंने फेंकती नहीं हूँ, इस तरह से वो यूज़ में आ जाते हैं। तो यहाँ मैंने सारे पेटीकोट खाली किए, इस तरह से फ़ोल्ड किए, और फिर इस तरह से मैंने रख दिए हैं। ये जो डब्बे होते हैं, ये बॉक्सेस होते हैं, बहुत काम के होते हैं। कहीं ना कहीं इनका यूज़ हम ले ही लेते हैं, किचन में, अलमारी में, बेड बॉक्स में। तो इस तरह से ये फेंकने नहीं चाहिए। तो बाकी मैंने सारे जो पेटीकोट्स थे उन्हें अच्छे से दोबारा से फ़ोल्ड करके और इस तरह से रख दिया है। और देखिए इस तरह से दिख रहा है कि किसी भी पेटीकोट की हमें ज़रूरत होगी तो ऊपर से कलर दिख जाएगा, और हम आराम से निकाल लेंगे। इससे क्या है, ख़राब भी नहीं होंगे और हमें मिल भी जाएंगे। तो इस तरह से मैं पेटीकोट सारे एक साथ अरेंज करके रखती हूँ। बाकी जो एक एक पेटीकोट है, किसी साड़ी के साथ नहीं चलता, वो उसी की साड़ी के साथ चलता है, तो मैं साड़ी के साथ ही फ़ोल्ड करके ब्लाउज़, पेटीकोट और साड़ी एक साथ रख देती हूँ। उसके बाद ये कुछ एक्स्ट्रा ब्लाउज़ थे, जैसे गोल्डन है, सिल्वर है, और एक ये भी मैंने लेकर आई थी नया सीक्वेंस का ब्लाउज़, ये है। ये मेरी बहन का है, अभी मैंने आपको बताया, बहुत अच्छा ब्लाउज़ है, किसी भी साड़ी के साथ हम इसे ले सकते हैं और मैच कर लेता है। तो इस तरह के ये जो ब्लाउज़ हैं, मैंने इन्हें अच्छे से फ़ोल्ड करके एक साथ रख दिया, और अब मैं रख दूँगी इन्हें अलमारी में, जो भी कपड़े हैं। तो उधर का जो सेक्शन है पूरा साड़ी वगैरह रख दिए हैं, सूट वगैरह रख दिए हैं, और इधर मैं रख दूँगी ये पेटीकोट, और जो भी एक्स्ट्रा सामान होगा इधर रख दूँगी। तो इस तरह से जो करने से, साफ़ सफाई अच्छे से रखने से क्या होता है, जगह बहुत सारी निकल आती है। सारे कपड़े हमारे ऐसे रख जाते हैं कि ज़रूरत पड़े हम कहीं से भी ले सकते हैं। टाइम तो लगता है, ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं लगता, कोई भी काम करते हैं हम, टाइम लगता है, लेकिन ये काम भी ज़रूरी था। तो थोड़ा सा भी टाइम कहीं से भी मिलता है तो मैं इसी तरह से अपना जो टाइम का यूज़ कर लेती हूँ। आज मैंने अपनी पूरी अलमारी अच्छे से क्लीन कर दी। यहाँ पेटीकोट रख दिए हैं, साइड जो ऊपर रखे हैं वो इस तरह के ब्लाउज़ हैं जो मेरे छोटे हो गए हैं, तो उन्हें कहीं फेंकने के बजाय मैं इस तरह से पैकेट में बंद करके रख दिए हैं। उसके बाद साइड में रख दिए थे ब्लाउज़, और ये है, इसके अंदर मेरे फ़ोन के कवर वगैरह रखे हैं, वो भी मैंने अच्छे से रख दिए थे। और अब आते हैं इधर, इधर रखी हैं इनकी सारी यूनिफ़ॉर्म और पैंट। ये मैं ज़्यादा नहीं छेड़ूंगी क्योंकि ये अच्छे से रखी हैं, ड्राई क्लीन और प्रेस होकर बिल्कुल टिप टॉप। इन्हें मैं नहीं छेड़ूंगी, अगर इन्हें छेड़ूंगी और कहीं और जगह देखने लगूंगी तो बहुत सारा काम फैलेगा। तो रखना तो मुझे ये भी यहीं है, तो बस इन्हें मैं देख लूँगी, जो चीज़ें हटानी होंगी हटा दूँगी, बाकी आगे पीछे करके अच्छे से इन्हें ही मैं यहीं लगा दूँगी। और इसके नीचे भी बहुत सारी जगह जो है बच गई है, कोई भी कपड़ा, कोई भी जैसे ये बॉक्स है या बास्केट है, आराम से आ सकती है। तो बस यहाँ मैं ये कपड़े जो है देख रही थी, कोई फोल्ड ना हो गया हो, इधर उधर ना हो गया, तो इन्हें मैं अच्छे से सेट करके लगा दूँगी। क्योंकि अभी जो है मौसम चेंज होगा तो इसी यूनिफॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी, तो इधर उधर करने का कोई मतलब ही नहीं होता। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी थी इसमें जो हटानी थी, हटा दी है मैंने। जो नहीं पहनते हैं, कोट उठा कर रख दिया है साड़ियों वाले सेक्शन में, क्योंकि अभी कोट की ज़रूरत नहीं है, वो सेफली उधर टंगा रहेगा। और यहाँ कुछ पैंट और हैंग करनी थी, वो हैंग कर दी हैं। बहुत सारी जगह जो है पूरी अलमारी में हो गई है। इसमें भी नीचे हम कोई भी बास्केट, कोई भी बॉक्स नीचे रख सकते हैं, बहुत सारे कपड़े नीचे आ जाएंगे। तो यहाँ इस तरह से मैंने इसे भी कर दिया था, और इधर भी पूरी अलमारी मेरी सेट हो गई है। और ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, ऊपर नीचे मतलब पूरी ही अलमारी में अच्छे से पूरी जगह हो गई है। और कोई भी सामान ऐसा नहीं है जो कि हम निकालेंगे इधर उधर हो जाएगा, आराम से निकाल सकते हैं और आराम से रख सकते हैं। ये मेरी साड़ियाँ साइड में रख दिए हैं, वो सूट जिन्हें हम देने लेने में यूज़ कर सकते हैं। इधर ब्लाउज़ रखे हैं एक्स्ट्रा, इस पैकेट में रखा है कुछ सामान, और ये है
है मेरे सूट, और बहुत सारे सूट मेरे प्रेस होने गए हैं जो कि यहीं रखे जाएंगे। ये साड़ियाँ और सूट रखे हैं कुछ जो कि हल्के हल्के ही हैं, और ये साड़ियाँ मेरी डेली यूज़ पहनने की या तो कहीं आने जाने में मार्केट वगैरह पहनने की हैं। तो इस तरह से मेरी पूरी अलमारी हो गई है क्लीन। कैसी लगी आपको बताना ज़रूर। मिलती हूँ कल। बाय बाय।